एक समय की बात है। एक गांव में शांति नाम की औरत अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। उसका बेटा बहुत आलसी और कामचोर था। रवि बेटा, मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो गई है। आते वक्त ज़रा लेके तो आना। ठीक है माँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी दवाइयाँ आते वक्त लेके आऊंगा। सुनिए, माँ जी को हाँ तो बोल दिया है, मगर पैसे कहाँ से लाएंगे? यहाँ तो हमें खाने के लिए पैसे नहीं। माँ को तो मैंने ऐसे ही हाँ बोल दिया। जब मुझे नया काम मिलेगा तब मैं उसके लिए दवाई लेके आऊंगा। छोड़ो, मुझे बहुत भूख लगी है, तुम खाना परोसो। रवि बेटा, मैंने तुम्हें दवाई लाने के लिए कहा था। देखो अभी 4-5 दिन हो गए, अभी तक तुमने दवाई नहीं लाई। बेटा, समय पे दवाई नहीं ली तो मेरी तबीयत बिगड़ जाएगी और बेवजह तुम्हारा खर्चा बढ़ेगा। देखिए माँ जी, एक तो इनका काम छूट गया है, इसमें घर के छोटे मोटे खर्चे चलाने भी मुश्किल हो रहे हैं, और उसमें आपका दवाई का खर्चा। इसीलिए थोड़ी दिन आपकी दवाई का खर्चा मुश्किल ही है। चिंता मत करो माँ, जैसे ही मुझे काम मिलेगा मैं तुरंत तुम्हारे लिए दवाई लेके आऊंगा। बहू ने तो सच ही कहा। घर के हालात ठीक नहीं है, ऊपर से मेरा दवाई का खर्चा। मुझे मेरे बेटे पे बोझ नहीं बनना चाहिए। मुझे भी घर में मदद करनी चाहिए। कल से ही मैं काम ढूंढने के लिए बाहर जाऊंगी। तुम्हें माँ से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, उसे कितना बुरा लगा होगा। देखिए, मैंने जो भी कहा वो बिल्कुल सही कहा। आखिर उन्हें भी तो पता चले कि घर में कैसे हालात है। घर तो आखिर हमें ही चलाना पड़ता है। मेरी तो अब उम्र हो गई है, इसीलिए मुझे कोई काम भी नहीं दे रहा। इससे अच्छा कल से मैं यहाँ पे समोसे बेचना शुरू कर देती हूँ। वैसे भी यहाँ बड़ों से लेके बच्चे बूढ़े सब आके बैठते हैं। दूसरे ही दिन से शांति समोसे बेचना शुरू कर देती है। समोसे ले लो, समोसे ले लो, ताज़ा ताज़ा गरम गरम समोसे, 10 रुपए के 2 समोसे। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। बच्चों से लेके बूढ़ों तक वहाँ पे आने वाले सभी लोगों को शांति के हाथ के समोसे बेहद स्वादिष्ट लगने लगे। बहू, मुझे पता है घर के हालात ठीक नहीं है, इसीलिए मैं भी घर में कुछ हाथ बटाना चाहती हूँ। ये लो, कुछ पैसे हैं। अरे वाह माँ, इतने सारे पैसे! तुमने इतने सारे पैसे कहाँ से लाई माँ? बेटा, वैसे भी दिन भर घर पे बैठे बैठे मैं बोर हो जाती हूँ, इसीलिए सोचा थोड़ा सा बाहर जाके कुछ काम ही करूँ। इसीलिए मैंने समोसे बेचने शुरू कर दिए। देखो आज कितना कमाई हुई। ये क्या, मेरे होते हुए माँ को काम करना पड़ रहा है। मुझे ठीक नहीं लग रहा। आप तो चुप ही बैठिए। घर का सारा राशन ख़त्म हो गया है। ऐसे में क्या लोगों को भीख मांगेंगे? आपसे तो कोई काम ढंग से नहीं होता। इसीलिए जो पैसा घर में आ रहा है उसे चलने दीजिए। ये शाम की ठंड और माँ जी के हाथ के गर्मा गर्म समोसे, सच में मजा आ जाता है। माँ जी, मैं तो रोज समोसे खाने के लिए मेरे पोते के साथ यहाँ पे आता हूँ, मगर आप बहुत मेहनती है जो सुबह से लेके रात होने तक यहाँ पे खड़ी रहती हो। आपको थकान नहीं होती? भाई साहब, मुझे तो बिल्कुल थकावट नहीं होती, उल्टा बहुत अच्छा लगता है। माँ जी, शाम हो गई है और ऊपर से इतनी ठंड भी है। आपको तो इस उम्र में घर पे आराम करना चाहिए और आप ही की यहाँ पे समोसे बेच रही हो, ये तो ठीक नहीं। माफ कीजिए साहब, मगर मुझे तो लगता है काम करने की कोई उम्र नहीं होती। ये तो सब अपनी अपनी सोच होती है। हाँ माँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ये तो सब हमारी सोच पे निर्भर करता है कि हमें काम करना है कि नहीं। इसी तरह शांति रोज काम करती और समोसे बेच के जो भी पैसे मिलते वो अपने बेटे और बहू को दे देती। एक रात जब रवि और उसकी पत्नी गहरी नींद में सो रहे थे, तभी उनके घर में अचानक से एक चोर घुस आता है।
अरे ठीक, अच्छा हुआ ये लोग सो रहे हैं। बाहर तो पुलिस खड़े हैं। अगर उन्होंने मुझे इस पैसों के साथ देख लिया तो मुझे पकड़ लेंगे। इससे अच्छा है कि मैं ये सारे पैसे इनके घर में ही छुपा देता हूँ और जल्दी से यहाँ से भाग जाता हूँ। सुनती हो? देखो मुझे आज सुबह अलमारी से क्या मिला। ये पैसों से भरा हुआ थैला। अरे बाप रे, इतने सारे पैसे! लगता है किसी चोर ने चोरी करके हमारे घर में छुपा के रखे हैं। देखा कितने सारे पैसे हैं। अब मुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं। इससे ही हम हमारा घर खर्चा चलाएंगे। सिर्फ तुम किसी को बताना नहीं, समझी? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सुनो, मुझे बहुत भूख लगी है और ये रोज रोज दाल रोटी खा के मैं बहुत बोर हो गया हूँ। इसीलिए आज कोई ढंग का खाना बनाओ। आज तो ऐसा खाना बनाया है कि आप तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। आज मैंने आपके लिए पनीर की सब्जी, बिरयानी और गुलाब जामुन बनाए हैं। हाँ, आज तो पेट भर के खाना खाया। सच में इस चोर का तो शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसकी वजह से हमें इतना स्वादिष्ट पेट भर के खाना खाने को मिला। साहब, आप यहाँ पे अचानक कैसे? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हमने एक चोर को पकड़ा है। उसने चोरी के सारे गहने और पैसे इसी गांव के किसी घर में छुपा के रखे हैं। इसीलिए हम सारे घरों की तलाशी कर रहे हैं और तुम्हारे घर में भी तलाशी के लिए ही आए हैं। साहब, हमारे घर पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, इसीलिए तलाशी करके कोई फायदा नहीं। ये तो वही थैला है जो चोर चोरी करके भाग गया था। अच्छा, तो उसने तुम्हारे घर पे छुपा के रखा था और तुमने मुझसे झूठ बोला। इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। चलो अब जेल की हवा खाने। साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको बताना चाहता था मगर मैं डर गया था। कृपया करके मुझे जेल मत लेके जाइए। तभी वहां पे शांति पहुंचती है। अरे माँ जी, आप यहाँ पे क्या कर रही हो? साहब, ये मेरा बेटा और बहू है। मैं इनके साथ ही यहाँ पे रहती हूँ। मगर आप यहाँ पे कैसे? एक चोर ने चोरी का सारा सामान यहाँ पे छुपा के रखा था, मगर आपके बेटे ने मुझसे साफ झूठ बोला। इसीलिए मैं उसे जेल लेके जा रहा हूँ। साहब, मेरे बेटे से बहुत बड़ी गलती हुई, मगर वो ऐसा नहीं है। उसकी पहली गलती समझकर उसे माफ़ कर दीजिए। अगली बार अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो मैं खुद आपके यहाँ पे उसे लेके आऊँगी। साहब, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दीजिए। जो भी मैंने थोड़े बहुत इसमें से पैसे लिए हैं वो भी मैं आपको लौटा दूंगा। हाँ साहब, हम ऐसे लोग नहीं हैं। वो तो घर के हालात की वजह से थोड़े से बहक गए थे। दोबारा ऐसी गलती हम कभी नहीं करेंगे। माँ जी, मैं सिर्फ आपकी वजह से आपके बेटे को छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप एक स्वाभिमानी और मेहनती औरत है। मगर दोबारा इसे कहिए ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। सिर्फ तुम्हारी माँ की वजह से तुम्हें छोड़ रहा हूँ। वह बेचारी दिन भर काम करती है और तुम ऐसे काम करते हो। अरे तुम्हें तो बुढ़ापे पे उसका ध्यान रखना चाहिए। माँ जी, इतने सारे पैसे देख के हमारे मन में लालच आ गया। हमें माफ़ कर दीजिए माँ जी। माँ, मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हुई। बेटे के होते हुए तुम्हें काम करना पड़ रहा है। कल से तुम आराम करोगी और कल से मैं मेहनत से काम करूंगा। तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया और मुझे क्या चाहिए? सिर्फ बेटा मन लगा के मेहनत से काम करना, देखना तुम्हें उसका फल ज़रूर मिलेगा।